नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संगाय। धम्मबंधु, भगवान कहते हैं योत्स पुब्ये पमजित्वा पच्छासोन पमजाति सोमं लोकं पभासेति अब्बामुत्तो वचंदिमा। अर्थात जो जीवन भर अज्ञान के कारण कहो, स्वार्थ के कारण कहो, कारण कोई भी हो, दुराचरण करते रहा, लोभ के कारण, लालच के कारण पाप कर्म करते रहा, जो जीवन भर किसी न किसी कारण से भी, चाहे शौक से, प्रतिष्ठा के भूख से, अपने अधिकारों को प्रस्थापित करने के लिए या फिर लोभ लालच के कारण दुराचरण पाप कर्म करते रहा, हिंसा करता रहा, अनाचार करता रहा, वो जब धर्म के मार्ग पर आ जाता है, धर्म को अच्छी तरह से समझ लेता है, तब उसका मन धर्म में बन जाता है। और वो यदि श्रद्धापूर्ण धर्म को अपने आप को समर्पित कर देता है तो इतना सत्कर्म करता है, इतना सत्कर्म करता है कि पुराने किए हुए दुष्कर्मों को धो डालता है। ऐसा व्यक्ति पूर्णिमा के चांद की तरह सर्व संसार को अपने अच्छे कर्मों, अपने व्यवहार के कारण प्रकाशित करता है। तो आज शरद पूनम है, अश्विनी पूनम है। आज की पूनम का बहुत महत्व है। हर पूनम का बौद्ध धर्म में, हर धर्म में बड़ा महत्व होता है, नेचुरल होता है। लेकिन एक आडंबर भी भारत भर में फैला हुआ है कि आज चंद्र ग्रहण है, दोपहर से चालू हो रहा है, दोपहर से चंद्र ग्रहण दूसरे दिन तक चालू रहेगा, इस काल के अंदर ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करने से ये नुकसान हो जाएगा, वो करने से ये नुकसान हो जाएगा। ऐसी मनगढ़ंत अंधश्रद्धा बरसों से भारत में फैलाई गई है। और जब जब भी कोई ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, टीवी द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा या लोगों के आपसी चर्चाओं के द्वारा इन मनगढ़ंत बातों को, इस अंधश्रद्धा को फैलाने का कोई मौका कोई छोड़ता ही नहीं। अभी अभी मुझ पर एक फ़ोन आया है कि आज दोपहर से शरद पूनम का आज चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, फिर आप लोग बौद्ध विहार पर जाके कार्यक्रम किस हिसाब से कर रहे हो? दोपहर के बाद तो सारे मंदिर बंद हो जाने वाले हैं, कोई भी पूजा प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी, इसलिए लोग शाम को मंदिर पर नहीं जाने वाले। और आप लोग शाम को शरद पूनम का कार्यक्रम, अश्विनी पूनम का कार्यक्रम क्यों कर रहे हो? मैंने उस व्यक्ति से कहा कि भैया, पहले इन लोगों ने बोला कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर है, और जब शेषनाग थक जाता है और फन हिला देता है तो पृथ्वी पर धरती कंप आता है और सारी पृथ्वी पे नुकसान होता है। पहले इन लोगों ने ये कहा, हमारे बाप दादा ने जिसको मान लिया। फिर इन लोगों ने कहा कि राहु चंद्रमा को निगल लेता है, हिंसा होती है, चंद्रमा को खाने लगता है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस काल में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हमारे बाप दादा ने वो भी मान लिया। आज चंद्र ग्रहण है और अब हम ये बुद्धिस्ट ये जान गए हैं कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्र एक लाइन में होते हैं। पृथ्वी के अगल बगल में चारों तरफ चंद्र घूमते रहता है और चंद्र और पृथ्वी सूर्य के अगल बगल घूमती रहती है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है, जितने समय के लिए आती है,
और जहाँ से आना शुरू होती है, जैसे जैसे सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आती है वैसे वैसे चांद पर परछाई छाने लगती है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आज पृथ्वी और चांद, सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी जिस समय में प्रवेश करेगी उस समय उतनी परछाई चांद पर छाने लगेगी और ये लोग कहेंगे कि अभी राहु चांद को निगल रहा है, बड़ा पाप हो रहा है, बड़ा अहित हो रहा है, ये पूजा मत करो, वो पूजा मत करो। लेकिन ये साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण तो देखो, जैसे हम किसी बल्ब के रोशनी के बीच में आ जाते हैं तो दीवार या किसी पदार्थ पर वो रोशनी पड़ना बंद हो जाती है, वहाँ अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार की ये क्रिया है। ये चंद्र ग्रहण किसी के पूजा न करने से रुकने वाला नहीं है, किसी के मानने से रुकने वाला नहीं है, किसी के श्रद्धा कर देने से नहीं। मनुष्य के श्रद्धा भाव, उसकी कल्पना से पृथ्वी को कोई लेन देन नहीं, चंद्रमा को भी कोई लेन देन नहीं। और जिन लोगों को लेन देन है, जो करना है करें। हम बुद्धिस्ट हैं। आज का दिन हमारे लिए पवित्र है, आज का हर पल हमारे लिए पवित्र है और आज की हर घड़ी हमारे लिए पवित्र है। हम तो बौद्ध विहार जाएंगे, खीरदान भी करेंगे, वहाँ वंदना भी करेंगे, मंगल मैत्री भी देंगे। और इस अश्विनी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत सी घटना घटी। उन घटनाओं को दर्शाने के बजाय इसी दिन अश्विनी पूनम के दिन सम्राट अशोक ने हिंसाचार छोड़ा था, सदाचार अपनाया था, दानवता छोड़ी थी, मानवता अपनाई थी, अंधश्रद्धा पाखंड को छोड़ा था, बौद्ध धर्म अपनाया था। और केवल अपनाया नहीं तो सारे जम्बूद्वीप में 84,000 स्तूपों, बौद्ध विहारों, शिलालेखों के माध्यम से बुद्ध धर्म को अंकुरित भी कर दिया था। तो ये बड़ा महान दिन है हमारे लिए। हम इतने महान दिन को ये पाखंडवादियों की बातों को मान के कि चंद्रग्रहण है, दोपहर के बाद निकला नहीं जाएगा, ये खाया नहीं जाएगा, वो पिया नहीं जाएगा, ये किया नहीं जाएगा, हम नहीं मानते। हम हर घड़ी को पवित्र मानते, हर घड़ी को शुद्ध मानते, हर समय महत्वपूर्ण है, हर समय कल्याणकारी है। समय का सदुपयोग हम करेंगे, मंगल मैत्री देंगे लोगों को कि सारा संसार सुखी हो जाए, सभी लोगों के विघ्न टल जाए, रोग दूर हो जाए, उनके जीवन में सुख आए, शांति आए, हर प्राणी, हर पशु विघ्न मुक्त, रोग मुक्त रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। और हम सम्राट अशोक की जीवनी पर आज धर्म देशना सुनेंगे। तो इस तरह से हम आज का दिन बड़ा ही पवित्र भावनाओं से चारों ब्रह्म विहार का पालन करते हुए, अष्टशीलों का पालन करते हुए हम निकालेंगे। तो आप सबको भी मैं अपील करूंगा कि अपने अपने शहरों के बौद्ध विहारों में सफ़ेद वस्त्रों में बड़े ही श्रद्धा भाव से शाम को 6 बजे पहुंच जाइए, ध्यान कीजिए, दान कीजिए, मैत्री कीजिए, संबंध विकसित कीजिए। किसी के साथ अगर तुम्हारा कुछ गलत व्यवहार हो गया, उनको क्षमा मांगिए, मित्रता को जोड़िए। और मित्रवन व्यामधे गारव्या सारखा, तो मित्रता जैसी बढ़ाएंगी। एक अगर शत्रु बनाते हो तो उसके सामने तुम्हें 50 मित्र बनाने चाहिए। तब भगवान बुद्ध का धर्म तो मैत्री और बंधुत्व को बल देता है। तो हम क्यों मित्रता नहीं बढ़ाएंगे, हम क्यों बंधुत्व को बल नहीं देंगे। तो हम जाने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी जाएंगे। और ये मेरा जो वीडियो है साथियों, इसे लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते साथियों। आपके राइट साइड में वीडियो देख रहे हो, उसके राइट साइड में नीचे काले पट्टी में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाइए। दबाते ही एक बेल दिखाई देगी, उसे भी दबा दीजिए। तो आप सब्सक्राइब भी हो जाओगे, मेरे से जुड़ भी जाओगे। और मेरे ये
बुद्धवाणी को सुनने का आपको अवसर भी मिलेगा। पूरा देखना सीखिए। 6-7 मिनट का होता है। 6-7 मिनट दे दोगे, जीवन बदल जाएगा, विचार बदल जाएगी। और इस वीडियो को अगर फॉरवर्ड कर दोगे, जितने लोगों के पास फॉरवर्ड करोगे वो भी सुनेंगे, वे भी सब्सक्राइब करेंगे, बेल दबाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे, वे भी पूरा सुनेंगे, उनके भी विचार बदल जाएंगे। हमें संपूर्णतया सामाजिक परिवर्तन चाहिए, व्यक्ति के आचार व्यवहार का परिवर्तन चाहिए। यही तो धर्म है, यही तो हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने का ये प्रयास है। जय भीम, नमो बुद्धाय।